शुभोदय छात्रों। 10वीं कक्षा के तीसरे पाठ माँ मुझे आने दे कविता पाठ में, मुक्तक कविता पाठ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग गृह कार्य अच्छे से करिए और व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए, और जो भी नहीं कर रहे हैं उनको करने के लिए कहिएगा। और अगर कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको मार्क्स कठिन से कठिन तरह से मिलेंगे, याद रखिए। और आज आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पहले 3 कक्षाओं में पहले कवि परिचय और उन्मुखीकरण, विधा विशेष और उद्देश्य देखा था पहले दिन के तौर पर। दूसरे दिन जो है कविता पढ़ी गई थी और जो है विषय प्रवेश बोला गया था। तीसरे दिन जो है आप लोगों को 7 पंक्तियां बताई गई थी। उन 7 पंक्तियों में जो है अब बेटी जो कोख में पल रही है, जो माता के गर्भ में पल रही है, वो बेटी जो है बाहर आने के लिए विचलित हो रही है, परेशान हो रही है। क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में जो है बेटी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, कोख में ही, यानी भ्रूण हत्या की तरह किया जा रहा है, कोख में मार दिया जा रहा है। 4 या 5 महीने के समय पर जो है उसके बाद उस कोख में बेटी है या बेटा है पता लगाकर जो है मार दिया जा रहा है। इस विषय पर मुक्तक कविता लिखी है। किसने है? मृदुल जोशी जी ने। मृदुल जोशी का जन्म जो है 1960 में कहाँ पर? उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ है। और इनके जो रचनाएं हैं मुख्यतः चर्चित रचनाएं हैं, 4 रचनाएं हैं। और ये रचनाएं सभी कुछ नारी चेतना पर और जो है सम समाज के निर्माण पर लिखी जाती है। और इनके 4 जो है कविताएं हैं, कविताओं के पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। और हम लोगों ने इस पाठ में जो माँ मुझे आने दे कविता पाठ है, उसमें पहले 4 लाइनों में, 7 लाइनों में हम लोगों ने जाना था कि लड़की बाहर आने के लिए उद्यत है, यानी बहुत एक्साइटेड है। उद्यत यानी क्या है? एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटमेंट फील करती है कि माँ मुझे आने दे, बाहर आने से तेरे आंचल में खुशबू की तरह रहूंगी, तेरे आंगन में हरियाली की तरह रहूंगी। और जो भी कुछ तेरी परेशानी है, जो भी तेरी कठिनाई है, जो पिता के दंभ पर आई है, जो भाई के उद्दंडता के कारण आई है, इन सबको मैं दूर कर दूंगी माँ कहकर बोल रही है। इस तरह से अपने फीलिंग्स बता रही है। आज अभी दूसरे 7 लाइन यानी आने वाले 7 लाइनों में वो क्या बोलना चाहती है, किस ओर ले जाना चाहती है, हम लोग जो है इस कविता को देखेंगे। देखिए, अपनी अपनी किताबें खोलिए, पाठ्य पुस्तकें खोलिए, खोलकर अच्छे से देखिए। और जहां जहां आपको नए शब्द दिखाई देंगे उसे अंडरलाइन कर कर जो है वहां पर उसका मीनिंग्स लिख लीजिएगा, अर्थ लिख लीजिएगा। तो देखिए, यानी ये सदियों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से भाई की उद्दंडता यानी भाई का बड़ापन, पिताजी का बड़ापन यानी जेंट्स का बड़ापन जो चल रहा है, जो जोर चल रहा है, उसे मैं दूर करना चाहती हूँ मेरे टुमकते कदमों से, यानी मेरे स्टेप से, मेरे जॉयफुल साउंड से मैं आकर जो है इन सबको दूर करूंगी माँ कहकर जो है ये लड़की बोल रही थी। अभी क्या बोलना चाहती है देखिए। पहुंच दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, जो तेरे माथे के सिलवटों में, माथा यानी फोरहेड, माथा यानी क्या है? फोरहेड, लिख लीजिएगा, माथा यानी फोरहेड, फोरहेड के सिलवटों में जो सिमटा है, यानी सिलवट यानी जो व्रिंकल्स आए हुए हैं। व्रिंकल्स यानी जब कभी भी हम लोग परेशान होते हैं, कष्टकाल आता है, सभी लोग ऐसे विचलित हो जाते हैं, तब फोल्ड्स आते हैं, जो फोल्ड्स आते हैं उसको व्रिंकल्स यानी सिलवट कहते हैं। उन सिलवटों को मैंने देख लिया है माँ, पहुंच दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, सिमट कर रह गया है, उस माथे की सिलवटों में रह गया है, सिमट कर यानी उसमें ही रह गया है। उस माथे की सिलवटों से जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, जो परेशानी है, उसे दूर कर दूंगी माँ। क्या बोल रही है लड़की? क्या बोल रही है? कोख में रहने वाली लड़की क्या बोल रही है? मैं बाहर आने के बाद इस परेशानी को, जो माथे में जो परेशानी, जो बल पड़ रहे हैं, उस परेशानी को दूर कर दूंगी माँ कह रही है। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से, आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास।
अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। देखिए पहले देखिए, कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा। ओस की बूंद यानी क्या है? ओस यानी ड्यू। ओस यानी क्या है? ड्यू। ड्यू यानी जब कभी भी आप लोगों को देखा जाता है मॉर्निंग के टाइम पर, विंटर सीजन में मॉर्निंग टाइम पर जो है ओस गिरती है, वो पानी की तरह क्या करती है? आप लोग कार के आईने पर देखते हैं, कार के आईने पे या जो है गाड़ी के आईनों पर देखते हैं, या सीट कवर पर देखते हैं। वो क्या हो जाता है? पूरा ड्यू फैक्टर जम जाता है। उसको हम लोग ऐसे करेंगे तो उस पर जो है वो ड्यू फैक्टर जो है चला जाएगा। ओके, उसी तरह से वो पानी की ओस की बूंदों की तरह जो है देव तेरी आंखों के कोरों से आता है, ड्यू की तरह जो तेरी आंखों के कोरों से जो आंसू आते हैं, मैंने देख लिए हैं माँ। आई हैव सीन दैट टीयर्स लाइक ओस की यानी ड्यू फैक्टर की तरह, जिस तरह से वो गिरता रहता है तेरी आंखों से, तेरी आंखों के कोरों से, एंड ऑफ एड्ज, तेरी आंखों के एडजस्ट से तो जो आंसू गिरते हैं मैंने देख लिए हैं माँ। तू कितनी तकलीफ में है, तू कितनी कष्ट में है, तू कितने दुख में है, ये सभी कुछ मैंने देख लिया है माँ। उन दुखों को दूर करने मैं आऊंगी, आना चाहती हूँ बाहर, आना चाहती हूँ माँ कहती है। कौन कहती है? गर्भ में पलने वाली लड़की कहती है। और क्या कहती है? देखिए, आंखों की कोरों से आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। मुझे आने दे माँ, बाहर आने दे। आने से जो तेरा रुखीला एहसास है, जो ड्राई फीलिंग्स है, यानी बहुत सी चीजों को तूने दबा दिया है, अपनी खुशियों को तूने दबा दिया है, अपने हैप्पीनेस को तूने अंदर ही डाल दिया है, अंदर डालकर मार दिया है। उस सभी चीजों को मैं मिटा दूंगी माँ। रुखीला एहसास, ड्राई फीलिंग्स को दूर कर दूंगी। तेरे जो ड्राई फीलिंग्स है, तेरे हैप्पी फीलिंग्स को बाहर लाऊंगी, तेरे ड्राई फीलिंग्स को मार दूंगी माँ। धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, तेरा रुखीला एहसास धुल जाएगा मेरे आने से। मेरे आने से तू खुश हो जाएगी, तू खुश हो जाएगी, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ नाचेगी, मेरे साथ गाएगी। इस तरह से तेरा रुखीला एहसास, ड्राई फीलिंग्स, जो कष्ट देने वाले फीलिंग्स है, वो सभी दूर हो जाएंगे। मुझे आने दे माँ, बाहर आने दे, दुनिया में आने दे कहकर बोल रही है लड़की। अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में, तेरा रुखीला एहसास दूर हो जाएगा। और घर में जो खिड़कियों पर, दरवाजों पर और दीवारों पर, बंद दरवाजों में, खिड़कियों पर जो भी अकेला मिजाज है, ये सभी कुछ अकेला मिजाज यानी प्राउड बिहेवियर जो है, किसका है? पिताजी का, दादाजी का, यानी जेंट्स का जो अकेला मिजाज है, इसे सब दूर कर दूंगी। तेरा रुखीला एहसास दूर करूंगी, खुशियां लाऊंगी तेरे दिल में, तेरे मन में। और जो है इस दीवारों पर जो अकेला मिजाज है, प्राउड बिहेवियर, प्राउड मैनर्स, जिस तरह पहले दादाजी का होता है, उसके बाद पिताजी का होता है, उसके बाद जो है भाई का होता है, ये सभी प्राउड बिहेवियर्स, अकेले मिजाज, जो अकड़पन है, जो प्राइडिश फीलिंग्स है, वो सभी कुछ मैं दूर कर दूंगी माँ। मुझे आने दे, बाहर आने दे कहकर जो है बोल रही है। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स जो है, ओके, यानी तेरे आंखों में मैंने देख लिया है माँ, सब कुछ देख लिया है। तेरी खुशी देखी है, तेरी कठिनाइयाँ देखी है, तेरे दुख देखे हैं, यानी अक्स की तरह, यानी शैडोज की तरह। अक्स यानी क्या है? शैडो, रिफ्लेक्शन, यानी मैंने तेरे आंखों में रिफ्लेक्शन देखा है, प्रतिबिंब देखा है। आईने में जिस तरह अपने आप को देखते हैं, मैंने तेरी आंखों में उस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई परेशानियों को, तकलीफों को, कष्टों को देख लिया है माँ। कैसे देख लिया है? तेरी आंखों में तैरते समुंदर, ये आसमान के अक्स, समुंदर तैर रहा है तेरी आंखों में, यानी जिस तरह से वो रोना आ रहा है, यानी जो आंखों से आंसू, अंदर आंसू भरे हुए हैं, समुंदर की तरह आंसू भरे हुए हैं, मैंने देख लिए है माँ, उसको मैंने देख लिए है माँ। और क्या बोल रहा है? आसमान के अक्स, यानी जो परेशानियों के शैडोस है,
रिफ्लेक्शंस है वो सभी कुछ मैंने देख लिए हैं माँ, मैंने ये सब कुछ देखा है। जो तू परेशान है, पिताजी से जो परेशान है, जेंट्स से जो परेशान है, ये सभी कुछ मैंने देख लिया है माँ, मुझे बाहर आने दे, मैं तेरा रुखीला एहसास दूर करूँगी। मैं तुझे इन सभी चीज़ों से, बंद दरवाज़ों से, इन सभी चीज़ों से मैं दूर करूँगी, मैं तुझे खुशियाँ दूँगी माँ, मुझे आने दे, मुझे बाहर आने दे, इस दुनिया में आने दे कहकर बोल रही है। यानी पहले से जो है, पहले 7 लाइनों में क्या बोला गया है कि मैं आने से ऐसे होगा, फिर 7 लाइनों में तेरे दुख को दूर कर दूंगी मेरे आने से कहकर बोल रही है। यानी इधर तक जो है, जो जो परेशानियां हैं, जो जो कठिनाइयां हैं, औरतों को सहना पड़ रहा है इस दुनिया में रहकर, उस सब को दूर करना चाहती है एक लड़की बाहर आकर। यानी ये भविष्य की लड़कियां जो है बाहर आकर इन सभी चीज़ों को दूर करना चाहती है, कठिनाइयों को दूर करना चाहती है, माँ को खुशी प्रदान करना चाहती है, माँ के साथ खेलना चाहती है, माँ के दुखों को बांटना चाहती है, माँ को खुशी देना चाहती है। इस तरह से जो है वो, और आगे क्या कहना चाहती है मृदुल जोशी के द्वारा, ये हम लोग आने वाले कक्षाओं में जानेंगे। और आप लोगों का आज का गृह कार्य जो है 2 प्रश्न दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। माँ मुझे आने दे, ये जो पाठ है, ओके, माँ मुझे आने दे, लिख लीजिए। माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है? माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है? और दूसरा प्रश्न है होमवर्क का, भ्रूण हत्या सामाजिक मानवीय अपराध है। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। भ्रूण हत्या सामाजिक मानवीय अपराध है, इस पर अपने विचार लिखिए। ये सामाजिक अपराध है, मानवीय अपराध है, कैसे? ये सभी कुछ आप लोगों को विवरित करते हुए है। मानवीय अपराध है क्योंकि मानव किसी मनुष्य को मारेगा तो अपराध है, तो कोख में बच्चे को मारेगा, बच्ची को मारेगा तो बहुत बड़ा पाप है। ये पाप जो है हमें नहीं होने देना चाहिए। ये सभी पाप क्यों हो रहे हैं? हमारे डौरी लेने के वजह से, यानी पैसा खाने के वजह से, और जो है लड़कियों को सताने के वजह से, और जो है सास ससुर के लड़ाई के वजह से, सास ससुर जो है बहू की लड़ाई के वजह से, पति के पत्नी से लड़ाई के वजह से, ये सभी कुछ हमें दूर करना है। इन कष्टों को लड़कियों से दूर करना है। इस तरह हमें, और कैसे सामाजिक अपराध है, मानवीय अपराध किस प्रकार है, हम लोगों को इसका आपने विचार लिखिए आप लोग। धन्यवाद, अच्छे से रहिए, शुभोदय।